बच्चे उसके चारों ओर घूमते हुए गीत सा गाने लगे। उनकी आवाजें एक साथ मिलकर गूंज रही थी। अब तू भी हमारे साथ खेलेगा? उनकी यह फुसफुसाहट इतनी असामान्य और ठंडी थी कि चौकीदार की आत्मा कांप उठी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। टॉर्च उसके हाथ से गिर पड़ी और रोशनी मिट्टी में खो गई। अब केवल काली रात, ठंडी हवा और उन बच्चों की भयानक हंसी बाकी रह गई थी। फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ थम गया। बच्चे अचानक गायब हो गए, पर चौकीदार ने महसूस किया कि उनकी मौजूदगी वहीं थी। ठंडी हवा उसके कानों में सीटी बजाती हुई निकल रही थी। दूर किसी कब्र के पास पैरों की आहट गूंजी, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी अदृश्य शक्ति से मुक्त होते ही चौकीदार ने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और भागता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज और अनियमित थीं। घर पहुंचते पहुंचते उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में वही भयावह आकृतियां घूमती रहीं। उसने सोचा कि सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्हें कब्रिस्तान में एक नई कब्र दिखाई दी। मिट्टी ताजा खुदी हुई थी। सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि पिछली रात किसी ने वहां खुदाई नहीं की थी। लेकिन कब्र पर कोई नाम या निशान नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी मिट्टी की परत। इसी बीच चौकीदार के घर से खबर आई कि वह रात को लौटने के बाद से बिस्तर से नहीं उठा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और चेहरा डर से जड़ हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह ने चीखते चीखते दम तोड़ दिया हो। गांव वालों ने निष्कर्ष निकाला कि जो नई कब्र बनी थी वह उसी की थी। उसके बाद से गांव के लोग कब्रिस्तान की ओर जाना तो दूर, उस रास्ते पर कदम भी नहीं रखते। जो भी बच्चों की हंसी सुनाई देती, लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। धीरे धीरे ये हंसी एक चेतावनी बन गई। बुजुर्ग कहते हैं, ये आत्माएं वे बच्चे हैं जिनकी जिंदगी अधूरी रह गई। वे खेलना चाहते थे, पर मौत ने उन्हें रोक दिया। उनकी इच्छाएं कब्रों में कैद हो गईं और अब वे रात के सन्नाटे में उन्हें पूरा करने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन उनका खेल कभी मासूम नहीं होता। वह खेल किसी जीवित इंसान को अपनी दुनिया में खींच लेने की साजिश होता है। आज भी जब कोई उस कब्रिस्तान के पास जाता है तो हवा में हल्की खिलखिलाहट सुनाई देती है। पहले वह मीठी और मासूम लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ऐसा भय समा जाता है कि सुनने वाला कांप उठता है। गांव के लोग मानते हैं कि यह केवल भूतिया आवाज नहीं, बल्कि एक जीवित चेतावनी है कि वहां अधूरी आत्माएं मौजूद हैं। वे मासूम बच्चों की तरह खेलती हैं, पर उनकी हंसी मृत्यु का पैगाम है। इसलिए जब रात का अंधेरा छा जाता है, कब्रिस्तान का रास्ता हमेशा खाली रहता है। लोग दरवाजे बंद कर सो जाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर जानते हैं कि कब्रिस्तान में अब भी वे आत्माएं हंस रही हैं। उनकी हंसी अतीत और वर्तमान को जोड़ती है, डर और रहस्य का प्रतीक बनी हुई है, और शायद हमेशा बनी रहेगी।